नमस्कार दोस्तों। मैं रजनीश निगम आप सबका जेटीसी आईएएस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। आपको जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। इसमें ही आपने कल बेसिक पढ़ा। बेसिक में आपने देखा कि हम कैसे टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में जैसे कि जो हमारी साइन की जो टेबल होती है, राइट, वो जो टेबल बनाते हैं, टेबल किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि टेबल के ही बिहाफ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखो आसान करने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है। रीजन रीजन इज दिस कि आज आप लोग रूट से रिलेटेड जितने भी आपके स्क्वायर जो होते हैं उनको सॉल्व करोगे और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके आप लोग सीखोगे कि अगर कल की क्लास आपने देखी है तो पहले देख लेना, उसके बाद ही आप इस पे आना। ठीक है, पहले कल की क्लास को देखना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि बिना उसकी क्लास के आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें दिक्कत देने वाली हैं। बाकी तो वैसे तो बेसिक बताऊंगा बताऊंगा नो डाउट, लेकिन फिर भी ठीक है। तो देखिए, चलते हैं फिर आगे हम। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बस आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से करिएगा, कंजूसी मत किया करो। कोई सेशन को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो काम होगा यहाँ पे, आपको मैंने बताया था वो क्या है कि आपको पहले इसकी जो नंबर वाली टेबल है, नंबर वाली टेबल जो साइन के जो जो हम बनाते हैं ना, जो इक्वेशन का साइन बनाते हैं, रूट्स का साइन बनाते हैं, इनको याद रख लेना है। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, इसको याद रखना। काफ़ी ज़्यादा जो कि क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है इसका, आपको बताया था कि जैसे अगर ये इक्वेशन के साइन है, अगर किसी इक्वेशन के साइन अगर प्लस प्लस है तो उसके रूट्स के साइन कैसे होते हैं, फिर माइनस। रूट्स के साइन कैसे होते हैं, माइनस। जो रूट्स निकालते हो आप, अगर किसी के माइनस और माइनस हैं तो दोनों ही माइनस माइनस दे रखे हैं तो क्या होते हैं जी, प्लस और माइनस। ठीक है। अगर प्लस और माइनस है तो कैसे होते हैं इसके रूट्स के साइन, इट्स माइनस और प्लस। ठीक है। अगर इसके रूट्स के जो साइन है वो कैसे हैं, माइनस और प्लस, तो कैसे होंगे ये, प्लस। ठीक है, दोनों ही। इनको याद रखना है भाई, इसको याद रखना है। ये अगर याद है तो ये समझ लीजिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजी, बहुत इजी बन जाएगा आपकी। ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ लेते हैं तब। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, in each of these questions two equations first and seconds are given, you have to solve both the equations and give answers। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपने से बताना है विच वन विल बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा एकदम। 10x² minus 7x plus 1 equal to 0 and 35y² minus 12y plus 1 equal to 0। ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को आंसर करने हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। 25 seconds, guys have only 25 seconds, not 30 seconds, only 25 seconds today। आंसर कीजिए, विद इन 25 सेकंड आपको आंसर करना है। अभी तरीका भी बताऊंगा, उसके हिसाब से ही चलना है आपको। क्या, टाइम अप, टाइम अप। कैसे करेंगे जरा समझ लेना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई। जो लोग लर्नर हैं, स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या है, 10x² minus 7x plus 1। अब यहाँ एक चीज आपको समझनी है, वो क्या है, क्या करना होता था, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि हमें इस लास्ट वाले नंबर से इस फर्स्ट वाले नंबर में, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इसका मतलब वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। आपको देखो क्या करना है,
ये ध्यान रख लेना, जैसे अगर आप यहाँ पे एक्स के रूट्स निकाल रहे हो और यहाँ वाई के निकालोगे, तो आपको जो दिमाग में याद रखना है वो क्या याद रखना है कि भाई यहाँ पे देखो इक्वेशन के रूट्स कैसे, इक्वेशन के साइन कैसा है, माइनस और प्लस। तो इसका मतलब माइनस और प्लस होते हैं। तो मैंने अभी आपको टेबल बनवाई है, ये देखो कहाँ गई भाई टेबल, ये रही। अगर माइनस और प्लस होता है तो कैसे साइन होते हैं रूट्स के, प्लस प्लस। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके साइन कैसे बनाने होंगे, ये कैसे साइन आएंगे, प्लस और प्लस आएंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। पहली चीज, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले का यहाँ से लास्ट वाले का, लास्ट वाले में आउट, मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना है हमें कांस्टेंट। तो देखो 1 का 1 × 10 करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब आपके क्या मेन में ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये मत बोलना कि हमने तो बोला कि इतने कम में निकाल दो, आप कैसे करो, मैं आपको पर्टिकुलर पॉइंट समझा रहा हूँ। फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे तो 1 × 10 करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 कैसे आता है, कोई सी दो वैल्यू आपको रखनी है, कोई सी भी दो वैल्यू जिनको समझिएगा, शॉर्ट तरीका कैसे करते हैं सॉल्व इसको शॉर्ट करने का। अब कोई सी भी दो वैल्यू ऐसी बताइए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें, जिनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। और जब उन, सॉरी, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। जिनको आपस में ऐड करें या माइनस करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो बस आपके दिमाग में दो वैल्यू आती है, एक तो 5 और एक 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना हो गया, 7। लेकिन साइन कैसा आना चाहिए, माइनस का। और वो कब आ सकता है, जब यहाँ कितना हो, -5 और माइनस का, तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो -7 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, x पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान में रखना है, सॉरी पूरा ही गड़ हो गया, चलो कोई नहीं दोबारा लिख लेते। हमें यहाँ पे किसकी, एक x की वैल्यू चाहिए थी और y की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ 10 था, तो हमने यहाँ पे कितना लिया, -2 और -5। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या, अगर यहाँ पे x का वेरिएबल कोई नहीं है तो हम एज इट इज आंसर निकाल देंगे जो है हमारे पास। ठीक है, अगर x का वेरिएबल है तो हम क्या करना पड़ता है, x के वेरिएबल से उसमें क्या करना है, डिवाइड कर दो। यहाँ पे 10 से यहाँ पे भी और 10 से यहाँ पे, समझ पा रहे हो। अब ये -2 से कट करोगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, और 5 से कट करोगे 2 बार। ये माइनस है, चेंज हो गया, किस में आते हैं, प्लस की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, प्लस का 1/5 और माइनस का, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का 1/2। हमारे पास x की दो वैल्यू हैं, एक प्लस का 1/5 और एक प्लस का 1/2। बात समझ पा रहे हो, ये तो x की वैल्यू हो गई। अगर मैं y की वैल्यू की बात करता हूं तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम क्या करना है, 1 का किसमें 35 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 35 ही आएगा। अब कोई सी दो वैल्यू बताओ जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 35 करना आता है और दोनों को एड या माइनस करें तो 12। एक ही दिमाग में चलती है जी बात, कितनी, 7 और 5, लेकिन दोनों ही माइनस के होंगे, तब जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब जो रूट्स आएंगे नेचर निकल के आएंगे उनके कितने आएंगे, वो प्लस में आएंगे। लेकिन y का कोफिशिएंट यहाँ फर्स्ट वाला कोफिशिएंट दे ही रखा है ना, उससे डिवाइड कर दो इसमें 35, यहाँ भी क्या करोगे 35 से डिवाइड करोगे। स्टेप समझते चलना कैसे करना है, अगले वाले क्वेश्चन पे आपको खुद ही करना है। 7 से कितने टाइम, 5 टाइम आ जाएगा, 5 से कितने टाइम, 7 टाइम आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/5। ठीक है, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/7। अब हमें वैल्यू को कंपेयर करना है कि x की वैल्यू बड़ी होगी या y की वैल्यू बड़ी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा मत करना कि इसमें समय लग रहा है। देखो क्या होता है, 5 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बेसिक है, पहला ही क्वेश्चन है इसलिए डाला है मैंने। ठीक है, तो देखो x और y की वैल्यू को कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर इतने ज्यादा एफिशिएंट आप हैं कि यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, देखो प्लस 1/5 बड़ा होता है या 1/7, 1/5 का मतलब कितना होता है भाई, 0.2 होता है, और 1/7 का मतलब कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब बड़ा तो कितना होगा, पॉइंट, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो इस ये वाली वैल्यू के लिए देखें तो ये कैसा होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इस वाली वैल्यू के लिए अगर मैं देखूंगा तो कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा। अगर मैं प्लस 1/5 के इससे देखूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, अगर मैं इस वाली वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, अब देखो मैंने पहले इससे कंपेयर किया, इससे, तो यहाँ कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा होगा भाई, 1/2 होगा, क्योंकि 0.5 होता है। जब ये इससे बड़ा है तो इससे तो बड़ा, वैसे ही बड़ा होगा।
इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो बड़ी भी है और क्या है, बराबर भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। अगर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते तो फिर आपको तो मैंने तरीका बताया था वैसे ही कंपेयर करना है। देखो कैसे, यहाँ x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। अब क्या करना है, एक बार एक वैल्यू को तो क्या करना है, रिपीटेटिंग वे में लिख लो, प्लस के 1/5 प्लस के 1/5। और दूसरी वैल्यू को क्या करना है आपने, दूसरी वैल्यू को क्या करना है आपको, रिपीटेटिंग वे में ना लिख के आपको उस तरीके से फॉर्मेट में कर लेना है। एक बार करो आप लोग। हाँ जी, क्या बनेगा इसका आंसर, बताइए जल्दा, जल्दी बताओ। देखो हमने क्या करना है, एक को तो रिपीटेटिंग वे में लिखना है और एक को क्या करना है, एक को हमने रिपीटेटिंग वे में लिखना है और एक को अल्टरनेट वे में। तो रिपीटेटिंग वे में रखेंगे तो +1/5 और +1/5, तो दूसरा कितना हो जाएगा, +1/2 और +1/2, यही है ना। दूसरे का देखोगे तो कितना हो जाएगा, एक का है +1/5 और +1/7। सब वैल्यू प्लस की है तो प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/5 लिखो एक बार और एक बार 1/7 ये लिख लो हमने। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो बराबर हो गया, ये तो बराबर है ना यहाँ इसके। और यहाँ देखोगे तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ देखोगे ये बड़ा होगा, यहाँ देखोगे ये बड़ा होगा। भाई सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, 22 से, और बराबर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग आंसर कीजिए कि क्या बनेगा। बिना पेन उठाए आपको आंसर करना है, टेबल वाले साइन वाले फॉर्मेट से, मैंने आप लोगों को करा रखा है ऐसा। तो बिना पेन उठाए आपको इसका आंसर करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू गाइस हैव ओनली, इसके लिए तो ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड आपको आंसर करना है, ओनली 10 सेकेंड। जो लोग भी देख रहे हो आप लोगों को आप अपना आंसर करके बस कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है। देखते हैं, टाइम अप। और हमने जो बोला था 10 सेकेंड, 10 सेकेंड भी कम है। देखो कैसे, 10 सेकेंड भी ज़्यादा है। कैसे देखो, ये देखो इसके साइन कैसे हैं, प्लस और प्लस हैं, तो इसके एक्स के तो रूट्स के जो नेचर होंगे वो कैसे होंगे, माइनस और माइनस, यही होंगे ना। भाई अगर मैं बाई की बात करूंगा, बाई के रूट्स की बात करूंगा तो देखो क्या है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस होता है तो कैसे होते हैं साइन, प्लस और प्लस। भाई ऑब्वियसली बात है, चाहे कितनी भी वैल्यू छोटी हो जाए प्लस की, और माइनस से तो ऑलवेज बड़ी होगी। तो यहाँ पे आंसर सीधा दिख रहा है, क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन बाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x जो है वो y से छोटा होगा। इज दैट क्लियर, ये बहुत आसान होगा। अब देखो इसको हम एक बार प्रूफ भी करके देख लेते हैं, आप लोगों को लगे कि भाई ऐसे ही तो नहीं करा दिया, चलो प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। देखिएगा क्या करना है हमें, क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। 18 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 ही है ना। 18, 18 का ना 18 हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाए, 2 को जोड़ने पर, यानी x की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें 18 चाहिए। ठीक है, और 18 कब हो सकते हैं, एक तो 9 और या फिर 6 और 3 करने पर, हाँ 6 और 3 पे आ जाएगा। 9 और 9 तो 81 हो गए भाई, 6 और 3 पर आ जाएगा। और दो 6 × 18 और दोनों को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, दूसरी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन प्लस प्लस है तो दोनों किस में आएगी, एक माइनस की 6 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, माइनस की 3। अब नीचे देखो बने, 1 से डिवाइड करोगे तो नीचे बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके रूट्स क्या हो गए, -6 और -3। इसी तरीके से अगर मैं बाई की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा जी, दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना, कुछ नहीं है, तो 40 होगा। अब 40 कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पर आता है भाई नंबरों का, 2 नंबर ऐसे बताओ। एक तो हो जाएगा 8, दूसरा कितना हो जाएगा 5,
दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी, 13 आ जाएगा। लेकिन क्या आना चाहिए, माइनस क्या आना चाहिए, तो यहाँ माइनस का 8 होगा, यहाँ कितना होगा, माइनस का 8 होगा, और यहाँ पे भी माइनस का 5 होगा, और दोनों के जब रूट्स के जब साइन के चेंज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब देखो ये दोनों की दोनों वैल्यू किसकी है, प्लस की। अब इससे कंपेयर करोगे, यहाँ से करोगे तब भी ये बड़ा है, इससे करोगे तब भी ये बड़ा है, सॉरी ये वाला बाई बड़ा है, तब भी बाई बड़ा है, यहाँ इससे कंपेयर करोगे तब भी बाई बड़ा है, इससे कंपेयर करोगे तब भी बाई बड़ा है, इसलिए कौन बड़ा होगा, बाई। एक्स इज लेस देन बाई। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, साइन से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आंसर कीजिए जरा, बताइए क्या होगा। देखिए ये दे रखा है 15 of x² - 11x + 2 = 0। क्या करना है हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले तो 15 दूनी कितना हो गया, 30। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी, माइनस प्लस होगा, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, प्लस प्लस, इसके भी प्लस होंगे, इसके भी प्लस होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इससे पता है साइन की टेबल से, तो हमने जो जितने भी साइन जो थे उनकी टेबल बनाई थी ना इसकी, उससे हमें पता है x हो जाएगा, और x की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, 15 दूनी 30, ये 30 आ जाएगा। और कोई से दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, और लेकिन माइनस में 11 भी हो, तो माइनस का 6 और माइनस का 5। जब इसको रूट्स के नेचर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, और कितने से डिवाइड कर देना है, 15 से, क्योंकि 15 यहाँ पे दोनों में दे रखा है, ठीक है। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, 3 से, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। रूट्स को जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3/5, और एक कितना आ जाएगा, प्लस का 1/3। ये तो एक्स के हमारे पास रूट्स आ गए। अब अगर हमें बाई के रूट्स निकालने हैं तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 होगा तो कितना बन जाएगा, देखो बाई की वैल्यू निकालनी है हमको, बाई की वैल्यू निकालनी है, कितना है, 20 बनना है, और 20 बनेगा तो कितना हो जाएगा, -5 और -4, 5 चौके 20, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। अब लेकिन हमें माइनस में 10 भी चाहिए, तो माइनस का 10 यहाँ हो जाएगा और माइनस का 10 यहाँ हो जाएगा। 5 से कितनी बार 2 हो जाएगा, 2 से कितनी बार 2, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो वैल्यू आ रही है प्लस के 1/2, और एक वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, प्लस के 1/, यही वैल्यू बननी है ना, प्लस के 2/5, सॉरी यहाँ कितनी आ रही है, प्लस के 2/5, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से कंपेयर करना चाह रहे हो तो 5 3 2 5 इन सब की वैल्यू को एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, नहीं 30 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कौन सी वैल्यू छोटी है। जैसे 30 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, जो पहले तरीका बताया था वो भी सही था, चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। 6 बार तो ये इसका एक वैल्यू आ जाएगी 18, एक 3 से कितनी आ जाएगी 10, और 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है इसका ये 15, 5 से करेंगे 6 दूनी कितना आ गया 12, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इन वैल्यूज को, जिसको भी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है 18, 18 को इससे कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, एक्स बड़ा आ रहा है भाई, एक्स बड़ा आएगा इस केस में। 18 से मैं अगर 12 को कंपेयर करूंगा तब भी कौन बड़ा आ रहा है, एक्स बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 10 से इसको 15 को कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा आ रहा है, यहाँ पर बाई बड़ा आ रहा है, ठीक है। और 10 से 12 को बड़ा करूंगा तो कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा आ रहा है, एक्स बड़ा आ रहा है। लेकिन एक केस में बाई बड़ा आ रहा है और एक केस में भी बाई अगर बड़ा आ रहा है तो रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते, आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और ये हमारा जो तरीका है एक बार सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको जरा चेक कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। चलो तो बताया था ना कंपेयर करने का तरीका, एक बार तो रिपीटेटिंग फॉर्म में लिख लो तो कितना हो जाएगा 3/5, 3/5, और फिर कितना है आपका 1/3 और 1/3, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये कितना है 3/5 है, ठीक है। अब बाई की अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या आती है हमारी, कितनी है भाई 1/3, तो 1/3, 1/3 अच्छा हो चुकी है ना यहाँ पे, यहाँ कितनी है, अच्छा प्लस के 1/2 है, प्लस के 1/2, फिर कितनी है प्लस के 2/5,
प्लस के 1/2 और प्लस के 2/5। अब देखो वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई, 3/5 बड़ी हो गई 1/2। देखो 3/5 का मतलब होता है 60% और इसका मतलब होता है 50%। वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, ये भाई 0.60 के समथिंग आएगी ना वैल्यू। 3/5 जैसे 2/5 कितना होता है, 3/5 और 2/5 में सीधा दिख रहा है 3/5 बड़ा होगा। 1/3 में और 1/2 में कौन बड़ा होगा, सीधा दिख रहा है कि भाई बड़ा होगा। यहाँ देखोगे तो कौन बड़ा है आपका, ये 2/5 ये बड़ा हो रहा है आपका। 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, हम्म, ये ये बड़ा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें एक चीज दिख रही है क्या, कि सीधा सीधा हम यहाँ निकाल सकते हैं कि भाई वैल्यू एक बार x बड़ा आ रहा है, एक बार y बड़ा आ रहा है, इसका मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बात समझ पा रहे हो ना, रिलेशनशिप कोई बनेगी ही नहीं। तो पूरा करने की जरूरत नहीं, एक बार यहीं पे देख लोगे तो भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो क्या बनेगा, x बड़ा आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, y बड़ा आ रहा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। प्लस माइनस और माइनस माइनस, क्या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, देख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ x के जो वेरिएबल दे रखे हैं वो क्या है, एक दे रखा है प्लस, एक दे रखा है माइनस। x के जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, x के जो रूट्स के जो नेचर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ देखो माइनस माइनस है, ये मैंने टाइप कराया है कि देखते ही खत्म कर देना है इसको, तो भाई होगा, तो यह माइनस और माइनस है तो क्या होगा प्लस और माइनस। ठीक है, एक जगह माइनस आ रहा है, एक जगह प्लस, एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। एक बार ये बड़ा होगा, एक बार ये बड़ा होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ई। करना ही नहीं है, वैल्यू चाहे कितनी भी दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्राई भी कर लेना आप लोग, तब भी आप लोगों का आंसर यही निकल के आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर कीजिए, देखते ही खत्म करो, उड़ाओ क्वेश्चन को। कितना बनेगा जी इसका आंसर, क्वेश्चन 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो साइन की टेबल भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लो। अगर कहीं पे प्लस और प्लस दे रखे हैं तो उसके रूट के नेचर कैसे होंगे, माइनस माइनस होंगे। अगर इक्वेशन के अगर प्लस और माइनस दे रखे हैं तो वो कैसे होंगे, माइनस और प्लस होंगे। और अगर कहीं पे रूट्स के जो नेचर दे रखे हैं वो माइनस और माइनस दे रखे हैं तो वो कैसे होंगे, प्लस और प्लस होंगे, हैं प्लस और माइनस होंगे, प्लस और माइनस होंगे। और अगर माइनस और प्लस दे रखे हैं तो कैसे होंगे, प्लस और प्लस। इनको याद कर लो, 4 पॉइंट हैं आपके, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो कैसे, ये वाला देख लो, माइनस माइनस दे रखा है ना, तो कैसे होंगे इसके एक्स की वैल्यू, रूट्स कैसे होंगे, माइनस माइनस पे देख लो, प्लस और माइनस। यहाँ भी सेम है, तो बाई का भी कैसा होगा, प्लस और माइनस सेम दे रखे हैं। एक बार तो कौन बड़ा हो जाएगा भाई, एक बार तो अगर मैं प्लस से इससे देखूंगा तो यहाँ से कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा होगा, यहाँ से अगर कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा और एक बार वाई बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आप में से कोई ऐसा मत बोलना कि भाई ये भी प्लस प्लस है बराबर बराबर हो जाएंगे ना, नेवर। दोनों से कंपेयर करना होता है, हमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखते ही खत्म करो, इक्वेशन से साइन वाले तरीके से देखते ही उड़ा दो भाई, पूरा करने की जरूरत नहीं है। इतनी खतरनाक खतरनाक सी वैल्यू दे रखी है, कौन करेगा। हालांकि ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करना भी बताऊंगा एक वीडियो में आपको मैं, जब आपको तीन तीन चार चार, जब आप बहुत बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हो, जैसे मेंस में पूछी जाती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी है, चार चार पाँच पाँच, उनका कैसे करेंगे, उनका भी निकालने का तरीका मैं आपको एक वीडियो में बनाऊंगा। पहले बेसिक कर लीजिए, आप इसको खत्म कर लीजिए। पहले इसको बताइए जरा क्या होगा, 25x² माइनस 90x प्लस 72 इक्वल टू 0 एंड y² प्लस 26y प्लस 168 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि क्या बनेगा इसका। ठीक है, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या, है जी। काफी लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो फिर से समझ लो, फिर समझ लो। अगर माइनस और माइनस होंगे तो रूट्स के जो नेचर होंगे
कैसे होंगे भाई साहब, देख लो जरा एक बार। प्लस और प्लस वाई के होंगे तो कैसे होंगे, प्लस और प्लस दे रखे हैं तो भैया क्या बनेंगे, माइनस। समझ रहे हो, अगर प्लस दे रखा है और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस दे रखा है, माइनस माइनस कब बनेंगे, जब आपके प्लस प्लस होंगे, और आपके माइनस प्लस होगा अगर इक्वेशन का साइन, तो कैसे बनेंगे, कौन बड़ा है, ये एक्स बड़े होंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, इससे भी कंपेयर कर लो, इससे भी, इससे भी करो, इससे भी, दोनों ही कंडीशन में एक्स जो है बड़ा वैल्यू निकल के आएगी, एक्स ग्रेटर देन वाई। आपको ये कंपैरिजन करना सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड यू गाइस विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपको होगा ही नहीं, आप लोग बाद में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि भाई ये कैसे होता है। ध्यान से समझ लो, टेबल को लर्न कर लो, ठीक है, तो कर लोगे आई थिंक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, जो एग्जाम्स में लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है, पॉइंट वाला। पॉइंट में ये वैल्यू दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर, इसको आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, माइनस प्लस 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 दे रखा है, प्लस प्लस होगा और आपका प्लस माइनस होंगे इसके रूट्स, तो डायरेक्ट साइन से तो नहीं कर सकते, अब आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व, और पॉइंट में भी वैल्यू दे रखी है, क्या करें तब। अब ये सबसे बड़ी समस्या आती है सब, इसको कैसे करना है, देखो दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे क्योंकि माइनस प्लस दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का 38 में करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 38 ही है भाई। अब 38 को हमें ऐसे तोड़ना है कि माइनस में 13.5 आए, माइनस में 13.5। अब भाई कैसे निकालें 13.5, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसके रूट्स बनाने, इसको हमें क्या करना, फैक्टर करने होंगे। तो कितना होता है भाई, 2 × 19 होता है, 19 दूनी 38, यही होता है ना। अब 19 को भी तोड़ना पड़ेगा, आपने क्या करें तब 19 को तोड़ें तो कितना होता है भाई, 19 का आधा करेंगे तो कितना होता है 9.5, 9 दूनी 18 इंटू 9.5, होता है कि नहीं होता है ये बताओ। नहीं, दो बार नहीं, सॉरी, तो हटाते हैं, दो बार नहीं, कैसे होगा, ये तो हट गया, 19 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 × 9.5। भाई 19 का आधा कितना होता है, 9.5 होता है, 9.5 इंटू 2 करोगे कितना, 18, 18 दूनी वो 19 दूनी 38, यही हो गया ना। अब देखो ये कितना है, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 9 और 4 13.5 होगी वैल्यू दोनों हमारे पास। फैक्टराइजेशन कर लेनी है इनकी, ध्यान दीजिएगा। अब एक वैल्यू कितनी होगी 4, दूसरी कितनी होगी हमारे पास 9.5, ठीक है, और दोनों ही वैल्यू किसकी है, माइनस की है, ये होगी। अब इसकी वैल्यू जो रूट्स के नेचर में आएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, तो एक वैल्यू 4 हो रही है, एक कितनी हो रही है 9. एक तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम बाई की बात करते हैं, देखो इसमें आगे एक्स का एक्स स्क्वायर का कोई वेरिएबल नहीं तो डिवाइड करेंगे नहीं, एक्स को एज इट इज रहने दो। अब अगर मैं बाई की बात करता हूँ तो बाई के बारे में बात कर लेते हैं, बाई का कितना है 10, 10 10 दे रखा है। अब हमें, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, माइनस की है 10, ध्यान दीजिएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ -10 है तो इधर प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो ये कितना है माइनस की 10 आनी चाहिए। कोई दो वैल्यू हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाए, और फैक्टर करें तो 1.5 आए, प्लस या माइनस कर, क्या हो सकता है। देखो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो देखो फैक्टर करने पर कितना आएगा हमारे पास, एक तो 2 × 5 आएगा, यही आएगा ना 2 × 5, और 5 का अगर मैं आधा करूंगा तो कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 2 × 5 का करेंगे तो कितना होता है 2.5 × 2, हाँ जी, यही तो होता है ना 2.5 × 2, और ये इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पॉइंट। अब अगर मैं माइनस के 4 में से प्लस का 2.5 माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 1.5 आ जाएगा ना, माइनस का 1.5 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा भाई इसका। अब हमारे पास इसके भी हो गए, तो इसके क्या है, जब इसके रूट्स को नेचर को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो प्लस का 4 आएगा और माइनस का कितना आएगा 2.5 आएगा, हमारे पास दो इसकी भी वैल्यू आ गई। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने बताया था डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना मतलब कर पाते हो दिक्कत होती है तो आपको फिर ऐसे भी करना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ मैं देख लो।
एक वैल्यू को अल्टरनेट वे में 4 की, इसको मैंने 2 बार लिख लिया, इसको लिखा 9.5 और 9.5 अल्टरनेटिव वे में लिख लिया, और इस वैल्यू को इसी सॉरी रिपीटेटिव वे में लिखा, एक अल्टरनेटिव वे में। कितना है, माइनस के 2.5 और प्लस का 4 और माइनस के 2.5। अब जरा बताओ ये तो क्या वैल्यू होगी, बराबर होगी। यहां बड़ी वैल्यू कौन होगी, 4, यहां बड़ी वैल्यू कौन होगी ये, यहां बड़ी वैल्यू कौन होगी ये, मतलब दोनों ही केसेस में x क्या है, बड़ी भी है और बराबर भी है। तो आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, आपका आंसर हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है जी। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे, आपको इस तरीके से ब्रेक कर लेने हैं उनको। ठीक, आसान होते हैं ये भी, ज्यादा टफ नहीं होते। अब रूट वाले क्वेश्चन अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई करता है तो ये होते हैं रूट वाले क्वेश्चन। और ये रूट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, घिरते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। अब इनको आसान कैसे बनाना है वो आप समझेंगे। देखो कैसे, अब देखो इनको समझेंगे, समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीके को अपनाना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रूट के क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो तरीके को समझिएगा क्या करना है। देखो इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पे, पहले मैं एक इक्वेशन सॉल्व करना फिर दूसरी करूंगा, ध्यान से समझना। पहले समझोगे तब आपके लिए थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत आसान होगा, बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको। तो ये दे रखा है हमें कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, मैंने क्या किया है, ये जो डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, ये देखो मैंने क्या किया, ये जो रूट की 7 है, रूट की जो वैल्यू दे रखी है ना, रूट में 7 दे रखा है, उसको मैंने क्या, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 से यहाँ लास्ट वाले टर्म में डिवाइड कर देना है। न्यूमेरिक वैल्यू को लास्ट वाले टर्म में डिवाइड कर देना उसको, और इसको एज इट इज ऐसे इक्वेशन को बना के लिख देना है। समझ पा रहे हो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये इजी इक्वेशन बन गई आपके सामने। ठीक है जी। अब मुझे कोई से भी दो ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैसी, प्लस के आ जाए, और वैसे करें तो दोनों को ऐड वैड करें तो कितना, माइनस के 4 आए। तो क्या है, एक्स की वैल्यू से देखो, और माइनस प्लस है, इसका मतलब रूट के नेचर कैसे आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। तो यहाँ तो कितना 1 इंटू 3 करोगे 3 आ रहा है, और 3 को करने के लिए क्या होगा, 3 वन जा 3, यही होगा। लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस के 3 माइनस का 1, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ गया, हो गया ना। अब इन दोनों के रूट्स के नेचर की बात करें तो एक की वैल्यू आ रही है 3 और एक की आ रही है कितनी, 1। ठीक है, लेकिन दिमाग में आएगा कि भाई जो हमने माइनस के जो रूट 7 हटाया था उसका क्या हुआ, कुछ नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, जो नंबर बाद में निकले ना उसमें पीछे चिपका दो बस, 1 है तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके आगे हमारे पास रूट्स निकल गए, आसान है। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब अगर मैं फिर से इसको, इस वाले क्वेश्चन को बात करूंगा, तो देखो इस वाले के लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बाई मान लूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ये दे रखा है हमें 2 और बाई स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के 50 डिवाइडेड बाई कितना कर दूं मैं भाई, 5, ये बाई है इक्वल टू 0। यही करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर देना लास्ट वाली वैल्यू को। तो 5 से इसको कट करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 10 दूनी 20। अब मेरे पास कोई दो नंबर है यानी कि 20 है, बाई की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, 20। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैंने यहाँ लिख दिया 20। अब कोई से दो नंबर ऐसे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए, और जब ऐड करूं और करूं तो कितना आ जाए, माइनस का 8 आए। तो कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखो। लेकिन ये माइनस के 20 होगा, क्योंकि माइनस का 10 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 20 आएगा। तो कौन सी दो वैल्यू हो सकती है, हमने क्या किया, माइनस के 10 और प्लस का 2। देखो 10 दूनी 20 हो गया, और माइनस 10 में से 2 घटाओगे, प्लस के 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8। ये भी हो गया हमारे पास कंफर्म। अब जो हमने रूट हटाया था, किसका हटाया था, 5 का, तो 5 हमने यहाँ पे चिपका दिया, यही ना। अब माइनस की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है ना, 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर नीचे एक्स स्क्वायर जो भी फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे 2 से कट करेंगे कितनी टाइम, 5 बार। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास यहाँ पे, यहाँ बच रहा है कितना, माइनस के, माइनस हटा के क्या आ जाएगा, माइनस में तो प्लस बन जाएगा ना, इसका क्या होगा, प्लस के
5√5, ये क्या आ जाएगा माइनस के √5, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की भी आ गई। अब हमसे कंपैरिजन करनी है हमें इनकी कि भाई कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो क्या करना होगा, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको उसी तरीके से फॉर्मेट में वैल्यू को लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स, दूसरा फॉर्मेट लिख लिया वाई। अब एक्स की वैल्यू की बात करूंगा तो एक्स देखो यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, देखिएगा एक्स की वैल्यू हमने क्या क्या निकालनी, एक तो निकाली है 3√7, एक को रिपीटेटिंग वे में और एक को कैसे अल्टरनेट वे में। बताया था तरीका, इस तरीके से लिख लेना है हमें। यहाँ इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू को, यानी +5 √5 और कितना है माइनस के √5 और कितना हो जाएगा +5 √5 और माइनस के √। अब जरा बताओ मुझे कि 3√5 बड़ा होगा कि +5 √5 बड़ा होगा। तो आप बोलोगे कि जी ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ कौन सी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो भाई सिंपल है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ +√7 है, या 5 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है +5 में और √5 में। तो देखो एक बार वाई बड़ी आ रहा है, एक बार एक्स बड़ा आ रहा है, इसलिए रिलेशन कोई भी फाइंड हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा, x = y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। समझ पा रहे हो। तो ये तरीका होता है रूट के फॉर्मेट के क्वेश्चंस को करने का। आप रनिंग एंड में करोगे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जल्दी जल्दी फिनिश करके बता दो भाई। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इज देयर एनी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरत है कि हम सॉल्यूशन ही करें इसका। सॉल्यूशन की ज़रूरत है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी तक लास्ट, अब मैं कह रहा हूँ ना रिपीट करते चलो इन चीज़ों को, बहुत आसानी होगी भाई। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप देखते ही छोड़ के आएंगे अगर आपने नहीं कर रखा है इस चीज़ को। तो माइनस है और माइनस है तो क्या आता है प्लस माइनस, और प्लस है और माइनस है तो क्या आता है माइनस और प्लस। एक जगह माइनस प्लस, एक जगह प्लस माइनस, दोनों आ रहे हैं, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ये बताया था, स्टार्टिंग में बता के चुके थे हम, ठीक है। और इसको वैसे सॉल्व करोगे तो वैसे सॉल्व करने का भी तरीका आप लोगों के पास है, ठीक है। कैसे, इन दोनों का आपस में जिस तरीके से बताया था ना, √15 है तो 15 का इसमें डिवाइड कर देना, ये 15 6 90, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 का 14 में मल्टीप्लाई करके ऐसा कोई नंबर देख रहे हैं प्लस माइनस करके, तो माइनस का कितना आ जाए 5 आ जाए, तो कर लेना। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ इस तरीके के भी क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर कैसी भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और जिनको अगर आगे कोई और टॉपिक भी करना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको दिक्कत है, क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछना है, आप इस नंबर पे केवल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू गाइस कैन आस्क इस नंबर पे क्वेश्चन, ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने देखा कि आज हमने क्या किया है, इसके क्वेश्चंस जो बने, भाई टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कल भी इसके जो वीडियो आपने देखी थी उसमें भी बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाया था। इसमें उनके बिहाफ पर कैसे क्वेश्चंस बने वो समझाएं। दोनों को अगर आपने देख लिया तो ये समझ लीजिए आपका जो आने वाला भी आपका IBPS PO का एग्जाम, उसका IBPS PO का एग्जाम है, SBI क्लर्क, सॉरी IBPS क्लर्क का एग्जाम है, SBI PO का एग्जाम है, SO का एग्जाम है, ये सारे के सारे एग्जाम्स, यानी बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, LIC का कोई भी एग्जाम है, कैट का एग्जाम देने जाते हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी चीज है भाई, ये 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके यहाँ, समझ रहे। तो ये उन 5 क्वेश्चनों को संभालिए, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। और अगर आपको तरीके नहीं पता तो बहुत लेंथी तरीके से करते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं बातों के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।